इस वीडियो में भी हम लोग आज बैलेंस करना सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, और वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। इसका जो पिछला वीडियो है उसमें भी देखे थे और इसमें भी देखेंगे। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगा लें कि हमें दिक्कत नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। यहाँ कॉपर जो है वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। ए ब्राउन गैस इज फॉर्म, और ऐसे सिचुएशन में जब वो रिएक्शन किया तो वहाँ पर ब्राउन गैस निर्माण हो रहा है। एंड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, और जो सॉल्यूशन है वो नीला हो जाता है। द इक्वेशन में बी रिटन एज, तो उस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। कॉपर और उसके बाद नाइट्रिक एसिड को देखिए आयन के रूप में लिखा गया है, तो NO3 नेगेटिव, और उसके बाद जो बना है देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर देखिए कॉपर का जो आयन है। अब क्वेश्चन यहीं पर है, बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग जो रूल्स सीखे थे स्टेप बाय स्टेप उसी से ही बनाएंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो स्केलेटन इक्वेशन लिखना होता है। तो जो कि क्वेश्चन में दिया था तो यहाँ पर लिख दिए फिर से, ठीक है। यहाँ पर स्केलेटन इक्वेशन को लिख दिया गया है। पहला स्टेप यही काम होता है। आइए दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो यहाँ देखिए कोई कंपाउंड नहीं बनाया है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का नहीं जानते हैं, X मान लिए। उसके बाद ऑक्सीजन का -2 होता है, और नीचे 3 है तो 3 से गुना होगा, और चार्ज यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर इक्वल टू -1। तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो नाइट्रोजन के लिए देखिए +5, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नाइट्रोजन का नहीं जानते हैं x, इसके लिए -2 × 2 इक्वल टू 0 हम लोग जानते हैं। कंपाउंड के लिए नेट वैल्यूज होता है, जोड़ के 0 होता है। तो ये x -4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया, +4 में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो हम लोगों ने दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिए। दूसरा स्टेप में क्या होता है, प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। आइए स्टेप नंबर 3 में देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में लिखना होता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका, और उसको दिखाना है। तो देखिए कॉपर का यहाँ पर 0 स्टेट में है, और यहाँ से देखिए बढ़ के हो गया है +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 0 से देखिए +2 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए n का +5 से +4 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज। कॉपर का ऑक्सीडेशन बढ़ चुका है, 0 से +2 बढ़ चुका है, जबकि वाइल दैट ऑफ द नाइट्रोजन हैज डिक्रीज। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो घटा है +5 से +4 में। तो तीसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना था और चेक करना था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। शो द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपको अब यहाँ दिखाना है कि बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, घटा है तो कितना बढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसी चीज़ को बताना है। तो कॉपर में यहाँ देखिए, यहाँ एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है। तो एक एटम कॉपर में बढ़ा कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हुआ, 0 से 2, यानी कि 2 बढ़ा है। एक मतलब प्रत्येक एटम में देखा जाए तो यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, 2 का। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन एक एटम में है, यहाँ पर भी एक एटम में है। तो एक एटम नाइट्रोजन में कितना का कमी आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए 5 से 4, यानी 1 का कमी हुआ है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, 1 घटा है पर एटम।
पर एटम में 1 घटा है और यहाँ पर एटम में 2 बढ़ा है। बराबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 1। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप 5 में बैलेंस करना है, यही चीज़ जो डिफरेंट है। तो बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग। तो कैसे बैलेंस होगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सिंगल सिंगल एटम है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है। तो चूंकि यहाँ ऊपर में 2 का इंक्रीज है और यहाँ पर 1 का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जिसमें ऑक्सीजन हो रहा है कि वहाँ पर 1 से गुना होगा और इसमें 2 से गुना होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, तब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे NO3 को, देखिए 2 से, और कॉपर जो था यहाँ पर उसको गुना करके कितना से, 1 से। तो आइए गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 समझे डाल दिए हैं और यहाँ पर 2 डाल दिए, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए बुक में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल राइट साइड में कुछ नहीं किया है, फ़िलहाल अभी लेफ्ट साइड में ही किया है। अब छठा स्टेप में देखिए क्या है, 6th स्टेप में यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो अदर एटम है उसको बैलेंस करना है। तो जब हमने यहाँ पर 2 डाला और यहाँ 1, तो यहाँ देखिए कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कॉपर तो बैलेंस है, इस पर ध्यान नहीं देना है। मगर जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन हो गया 2, जो यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, तब यहाँ पर 2 डालना होगा और यहाँ पर बैलेंस कर दिए नाइट्रोजन को। मतलब 6 स्टेप में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं ध्यान देना है, उसको छोड़ के जो एटम है उसको बैलेंस करना है, तो जो यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे आगे स्टेप में, देखिए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिड के मीडियम में हो रहा है। सो एड हाइड्रोजन आयन टू द साइड डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन हमें उस ओर लिखना होगा जिधर हाइड्रोजन आयन की कमी हो रहा है। एंड बैलेंस H एंड O एटम, उसके बाद H एटम का और O एटम का बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ 2 डाला गया था नीचे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का आगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 3 से गुना हो गया, तो 6 हो गया ऑक्सीजन इधर LHS में। पर यहाँ देखिए, चलिए ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 और 3 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 6। पर इधर देखिए राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हमारा यहाँ पर 2 दूना 4। तो हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर वाटर डालना होगा, वाटर डालना होगा, H2O डालना होगा, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। किंतु ऑक्सीजन मेरा इधर 6 चाहिए, तो यहाँ पर 2 डालना होगा। तो इस वजह से यहाँ से 2 ऑक्सीजन और इधर से 4 ऑक्सीजन, तो हो गया 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए नीचे वही चीज़, यहाँ पर पानी वाटर को लिख के बैलेंस किया है ऑक्सीजन को। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन का हो गया और यहाँ हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, तब 4 हाइड्रोजन प्लस देना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि रिएक्शन चूँकि एसिडिक मीडियम में है तो हमें हाइड्रोजन आयन डालना होगा, उस ओर डालना होगा जिधर कमी है। तो चूँकि इधर हम लोग वाटर देके ऑक्सीजन बैलेंस किए, मतलब यहाँ पर यानी कि LHS में हाइड्रोजन आयन की कमी है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, LHS में हाइड्रोजन आयन डालेंगे। और कितना डालेंगे ना, 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 4 डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉपर भी बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन, मतलब ये एक बैलेंस इक्वेशन है।